अब हम देखते हैं कि ये दर्शन शास्त्र ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है। इस प्रकार थोड़ा विचार करेंगे दर्शन किसको कहते हैं। एक तो दर्शन शास्त्र का अर्थ सामान्य दृष्टि से फिलोसफी, तत्वशास्त्र ऐसा कहा जाता है, किंतु दर्शन शब्द का अर्थ फिलोसफी नहीं है। दर्शन शास्त्र का यह भी अर्थ है, एक तत्वशास्त्र तो है, किंतु ये ऋषि मुनियों के द्वारा अनुभव किए हुए, साक्षात्कार किए हुए अनुभव है, इसलिए उसका नाम दर्शन कहा है। इन्होंने देखा है, अनुभव किया है, स्वयं जाना है। एक सिद्धांत बना दिया आपने, एक फॉर्मूला बना करके एक सिद्धांत बना दिया, उसके द्वारा व्याख्या करने के प्रयत्न की, ऐसा यहां नहीं है, यह समझना है। जो दर्शन शब्द है ये दृश्य प्रेक्षण धातु से बनता है। दृश्य प्रेक्षण धातु है, आपके धातु पाठ में ये मिलेगा। तो ये दृश्य अर्थ प्रेक्षण अर्थ में है, विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से जानना। तो ये विशेष रूप से जानने का अर्थ हो जाएगा अनुभव। इसलिए ये जितने दर्शन शास्त्र हमारे बने हैं ये सब ऋषियों के अपने अनुभव पर आधारित है, इसलिए उनको दर्शन नाम दिया, केवल सिद्धांत नाम नहीं दिया है, दर्शन नाम दिया है। और उसका अर्थ ये हो जाएगा ये आत्म संबंधी है, क्योंकि स्वयं अनुभव करना है और आत्म संबंधी होना ही चाहिए। उसमें कुछ बाह्य विषयों के सृष्टि आदि विषय में भी रहेगा, जैसा दर्शन शास्त्र की जो विधि है उसी के अनुसार। तो दृश्य धातु में, दृश्य धातु में अनुबंध आदि लोप करके उसमें ल्युट प्रत्यय करते हैं, दृश्य में ल्युट करेंगे तो ल्युट का अन मिलता है, अन मिलेगा और उसमें दृशोर अंगी गुण इत्यादि सूत्र से दृश्य धातु में अत प्रत्यय अत परे रहते गुण हो जाता है। ऋ धातु का भी होता है, ऋ संबंधी धातु, और दृश्य धातु का विशेष कहा। तो इसीलिए गुण होगा, दृश्य का गुण होगा तो दर्श बन जाएगा। दर्श और अन लगेगा तो अदर्शनम, नवसलिंग में ल्युट प्रत्यय नवसंग में होता है तो दर्शनम बनेगा। तो दृश्य प्रेक्षण से लुट करके दर्शन शब्द बनाया। तो इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि लुट जो है कर्म और भाव में प्रयुक्त होता है, इसीलिए दृश्यते साक्षात क्रियते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते साक्षात क्रियते अनेन इति दर्शनम, ये दो दृश्यते का अर्थ हो गया साक्षात क्रियते, साक्षात्कार करते हैं इसलिए दर्शन कहा जाता है।